आज ही के दिन शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पैदाइश यूपी के आजमगढ़ में हुई थी। वो 3 जुलाई 1948 को जंगड़ में ही मोर्चे पर शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही, दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले, नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से आज भी मुल्क के दुश्मन टहल उठते हैं। शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी के किस्से आज भी फौजियों को जोश से भर देते हैं। बात आज़ादी के वक्त की है। मुल्क के बंटवारे के बाद सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाजी जारी थी। पाकिस्तानी दरअंदाजों ने 25 दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जंगड़ इलाके को कब्जे में ले लिया था। उसी दौरान उन्हें 77 पैरा ब्रिगेडियर कमांडर बनाकर नौशेरा, पुंछ, राजौरी, मीरपुर, अखनूर, बैरीपत्तन जैसे इलाकों की हिफाजत के लिए भेजा गया, जहां के हालात काफ़ी संगीन थे। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी बहादुरी से नौशेरा समेत झंगड़ के इलाके को फिर से जीत लिया। उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने उन पर 50,000 का इनाम रखा था। 3 जुलाई 1948 को झंगड़ में ही मोर्चे पर मुल्क की खिदमत करते हुए नौशेरा के शेर शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान ने वतन परस्ती की कई ऐसी मिसाल पेश की जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। कहा जाता है कि ब्रिगेडियर उस्मान को बंटवारे के दौरान पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस्मान ने मोहम्मद अली जिन्ना का यह ऑफर ठुकरा दिया। मोहम्मद उस्मान पहले ऐसे अफसर हैं जिनके डर से दुश्मनों ने उस वक्त उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत का नतीजा है कि आज भी जम्मू कश्मीर की कई अहम वादियाँ हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। आज ही के दिन उस्मान यूपी के आजमगढ़ में पैदा हुए थे। उनके यौम विलादत के मौके पर पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है और सलामी पेश कर रहा है। पूरे मुल्क को उन पर फख्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। ब्रिगेडियर उस्मान के अहले खाना चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने, लेकिन वो आर्मी अफसर बनना चाहते थे। इसी वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में वो फौज के अफसर बन गए थे। एक और बात कश्मीर के हवाले से ध्यान देने वाली है कि उस वक्त जब मुल्क का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान की जानिब से उन्हें आर्मी चीफ बनने का ऑफर मिला था, लेकिन ब्रिगेडियर ने इसे ठुकरा दिया था। वहीं आज का वक्त है जहां कुछ लोग पाकिस्तान और मुल्क मुखालिफ ताकतों के साथ मिलकर अपने ही मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश करते रहते हैं। तो आज हम याद कर रहे हैं ब्रिगेडियर उस्मान को, और ब्रिगेडियर उस्मान के अहले खाना चाहते थे कि वो IAS ऑफिसर बने, लेकिन उनके दिल में मुल्क के लिए जज्बा था, उसकी खिदमत करने के लिए उनके अंदर जज्बा था, और इसीलिए IAS ऑफिसर न बनके बल्कि उन्होंने आर्मी ऑफिसर बनना पसंद किया। और यही वजह थी कि सिर्फ 20 साल की उम्र में वो फौज के अफसर बन गए थे, और आज पूरा मुल्क उनको, उनकी बहादुरी को याद कर रहा है। हम आपको बताएं, आज ही के दिन शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पैदाइश यूपी के आजमगढ़ में हुई थी। वो 3 जुलाई 1948 को जंगड़ में ही मोर्चे पर शहीद हो गए थे। तो आज ही के दिन शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की पैदाइश हुई थी। यूपी के आजमगढ़ में उनकी पैदाइश हुई और वो 3 जुलाई 1948 को मोर्चे पर शहीद हो गए थे। पूरा मुल्क आज इस बहादुर जवान को याद कर रहा है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी शहादत दी। एक ऑफिसर बनना उस तरह से पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने सरहद पर जाकर मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान को निछावर करना, अपनी जान को कुर्बान कर देना ज्यादा बेहतर समझा। और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क ब्रिगेडियर उस्मान को याद कर रहा है। ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को लेकर, उनकी हुब्बुल वतनी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो हमें ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए।
और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी हैं, पीडीपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ ही मोहम्मद सिद्दीक हैं, बीजेपी के लीडर हैं, श्रीनगर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मेरे नुमाइंदे राजू केरनी भी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं जम्मू के। आप तीनों का बहुत बहुत सवाल। और मेरे रिपोर्टर राजू केरनी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राजू, अगर आज की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बेहद अहम है पूरे मुल्क के लिए, और कि किस तरह से ब्रिगेडियर उस्मान को याद किया जा रहा है। और आज के इस दौर में ब्रिगेडियर उस्मान को याद करना और ज्यादा अहमियत रखता है और ज्यादा अहम हो जाता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर उस्मान ने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शहादत दी। ब्रिगेडियर उस्मान ने उस जगह को जो है लिबरेट करने के लिए शहादत दी, जो जगह किसी जमाने में क्या 47 में जो है पाकिस्तान के कब्जे में चली गई थी। झंगड़ का इलाका था, यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान की जो है शहादत हुई। और उस शहादत के से पहले ब्रिगेडियर उस्मान ने, चूंकि पाकिस्तानी फोर्सेज जो थे उस समय 47 में जो है पूरी तरीके से उन्होंने झंगड़ को जो है कब्जे में कर लिया था और नौशहरा की तरफ बढ़ रही थी फोर्सेज। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान पे इस तरीके से हमला किया, अपनी फोर्सेज को इस तरीके से मोटिवेट करके आज भी उनकी जो है शौर्य गाथा जो है, उनका जो मेमोरियल है वहां पे, उस मेमोरियल पे लिखी गई है। और नौशहरा में आज भी ब्रिगेडियर उस्मान को जो है नौशहरा का शेर कहते हैं, मतलब कि शेर, लाइन ऑफ नौशहरा। नौशहरा एक ऐसी जगह है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका अगर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाता और पाकिस्तान जिस तरीके से वो बढ़ रहा था, तो पूरा वो राजौरी पुंछ का इलाका जो था उसको भी अपने कब्जे में वो कर सकता था। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने जो है अपने जवानों के साथ पाकिस्तान को जिस तरीके से, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है उसमें जिस तरीके से उन्होंने वो अपने जवानों के साथ, हालांकि कम से कम वो स्ट्रेटेजिकली उनके बारे में कहता था, उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी सही होती थी। जिस तरीके से हमला किया था पाकिस्तान को, उन्होंने लगभग 2000 कैजुअलिटीज से ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान को कैजुअलिटीज की थी। और हमारी जो कैजुअलिटीज थी भारतीय सेना की, वो मिनिमम जो थी 33 के करीब थी। तो किस तरीके से उनका वो था कि पाकिस्तानी डरते थे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से, तो इसीलिए उनको उस्मान को जो है शेर कहते हैं। और आज के दौर में इसलिए भी वो रेलिवेंट हो जाते हैं कि जब हम बात करते हैं तो किसी, हालांकि सेना में ऐसी, हमारी सेना में, भारतीय सेना में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय सेना में हर धर्म के लोग हैं और हर धर्म के मजहब के लोग जो हैं वो लड़ते हैं। लेकिन वो एक, हम ये कह सकते हैं कि आइकन जो है वो एक भारतीय सेना में वो रहे कि उस समय जो है जबकि देश में बंटवारे का माहौल था, देश में हिंदू मुस्लिम का वो था, और वो एक मुस्लिम होके उन्होंने अपना देश जो है भारत को समझ के उन्होंने जिस तरीके से वो हमला किया। और आज के दौर में वो रेलिवेंट इसलिए भी रहते हैं कि ऐसी शहादतें अब जो है अगर फौज के देखें तो फौज में होती हैं, लेकिन सिविलियन जो है उनकी शहादत से कोई सबक नहीं लेते दिखते हैं। हालांकि अगर उस बेल्ट की बात करें, नौशहरा राजौरी में बेल्ट की बात करें, तो उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान का जो मेमोरियल है वहां पे सेना के लोग जाते हैं, वहां के लोग जाते हैं, उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो एक तीर्थ स्थान है उन लोगों के लिए वहां पे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उस तीर्थ स्थान पे रोज जाने की बजाय रोज साफ सफाई। जी, जाहिर सी बात है रोज उस तरह से नहीं जा पाते हैं। और डॉक्टर हरबख्श सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के लीडर हैं। उसके साथ ही मोहम्मद सिद्दीक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। हरबख्श सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। और आज ये डिस्कस करना बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ब्रिगेडियर उस्मान को याद कर रहे हैं उनकी यौम पैदाइश पर। और क्या आपको लगता है कि जब हमारे सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं जो एक मिसाल बने, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है मुल्क के लिए, अब इस तरह से और मोहम्मद और ब्रिगेडियर उस्मान जो हैं वो क्यों नहीं जम्मू और कश्मीर से पैदा हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से जो फंडिंग होती है, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान? जी, सबसे पहले मैं आज जो जन्मदिन है शहीद ब्रिगेडियर उस्मान का, जिनकी उम्र बहुत छोटी थी, 35 साल, 36वां साल आने को था, 12 दिन बाकी थे, और उन्होंने शहादत अपने 36वें जन्मदिन से पहले उनकी शहादत हो गई। जिनको लाइन ऑफ नौशहरा कहा जाता है, जैसे राजू केरनी जी ने अभी बताया। और एक और हिस्ट्री में एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, टू माय नॉलेज एंड टू नॉलेज ऑफ एवरीवन, कि उनको ऑफर भी की गई पाकिस्तान की तरफ से कि फ्यूचर आपको चीफ ऑफ द
उन्होंने ऑफर ठुकरा दी। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा। उसके अलावा 50,000 रुपया उस वक्त पाकिस्तान ने जब नौशहरा में जंग हारी चंगड़न पे, तो 50,000 रुपया इनाम रखा गया था कि जो उस्मान मेजर ब्रिगेडियर उस्मान को शहीद करेगा। तो खैर बात रही जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आज भी ब्रिगेडियर उस्मान है। एक मिसाल है हमारे त्राल से, जैसे त्राल कहा जाता है, मेजर जनरल नायक हैं जो अभी भी, जिन्होंने एज ए मेजर जनरल सर्व किया, मोस्ट प्रोबेबली शायद उनकी एक और प्रमोशन हो गई है। वो त्राल से बिलोंग करते हैं, उनके फादर लेजिस्लेटर थे और त्राल के गांव से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उस्मान हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हुब्बुल वतनी नहीं है, कि नाम मुसलमान है और हुब्बुल वतनी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें फख्र है अपने सारे भारतीय फौजियों पे, खासकर मुसलमानों पे, हर किसी पे। नहीं, डॉक्टर हरबख्श सिंह की कोई ये सवाल नहीं उठाना है कि मुसलमानों में हुब्बुल वतनी नहीं है, ना कोई उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन कर रहा है, ना किसी को हक है उनकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करने का। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर उन्होंने शहादत दी और उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। मेरा सवाल यह है कि ऐसे बहुत सारे जो ब्रिगेडियर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रिगेडियर उस्मान अभी आने की जरूरत है, और सवाल यह है कि आखिर क्यों इतना जम्मू कश्मीर का, खासतौर पे कश्मीर का नौजवान इतना रेडिकलाइज क्यों हो रहा है? आखिर वो इस तरफ राग़िब क्यों नहीं हो रहा? आखिर इस तरह के एग्जाम्पल से वो उतना इंस्पायर्ड क्यों नहीं हो रहा है? राग़िब हो रहे हैं। रिसेंटली आर्मी की भर्ती थी कुछ दिन पहले, तो नौजवान यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक अलग चेहरा दिखाया जाता है मीडिया की तरफ से, और पोलिटिसाइज हुआ है आज तक। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि आज या इससे पहले फौज में भी जो पॉलिटिक्स का एक सिस्टम आ गया, एक पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस आ गई आर्मी में, तो वो एक वजह है। अदरवाइज आज की डेट में भी कोई वैसा नहीं है। कश्मीरी आज भी जाने को तैयार है, कश्मीर से लोग जाते हैं। रेडिकलाइजेशन का अपना एक इशू है, वो थोड़े से परसेंट लोग हैं जो उससे वाइल होते हैं। लेकिन हुब्बुल वतनी के आप कुछ एक हफ्ता पहले ही फौज की एक भर्ती चल रही थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने, जा रहे हैं। आज भी रिक्रूटमेंट हो रही है आर्मी में, बड़े अच्छे पुरखलूस तरीके से लोग जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए तो फौज बहुत अच्छी है, और फौज में सारे लोग जाएंगे और कई सारे ब्रिगेडियर उस्मान आएंगे, और उनका जो वलवला था और जो उनकी शहादत थी उसको हमेशा याद रख के उसको एक मिसाल बना के लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं जी। मोहम्मद सिद्दीक, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा नहीं है कि फौज में, जाहिर सी बात है तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, फौज में कभी किसी को न बांटा जाता है, ना फौज में सोचा जाता है कि वो किस मजहब से आते हैं, बल्कि उनके लिए सिर्फ एक मजहब होता है, उनका मुल्क होता है, और उसके लिए उनकी कुर्बानी या फिर उनके लिए उसका लड़ना होता है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक चेहरा वो भी नजर आता है जहां पर जो यूथ है बड़े पैमाने पर जो है रेडिकलाइज हुआ है। अक्सर उसकी तस्वीरें आती हैं, हाथ में वो बंदूक लेकर वो मुल्क की हिफाजत भी कर सकता है वो बंदूक जब उठाता है, लेकिन वो बंदूक जब उठाता है गलत मकसद के लिए, तो जाहिर सी बात है लोगों को वो तस्वीर भी दिखती है। बुशरा जी, मैं जहाँ तक आपकी जो बात जो आपने बताई है, सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर जो उस्मान खान जो उस वक्त जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई जी, अपनी जान का नजराना देश की मातृभूमि को बचाते हुए अदा की, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे विश्व भारत की जो टीम है, हम ब्रिगेडियर उस्मान को सलाम करते हैं। हम ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत को खराज अकीदत कहते हैं और खराज तहसीन भी कहते हैं। अब बुशरा जी, जहाँ तक ब्रिगेडियर उस्मान का ताल्लुक है, उन्होंने जी किन को खदेड़ा, किन के साथ उन्होंने अपनी जान को पेश किया अपनी देश की मातृभूमि को लेकर। उन्होंने जो पाकिस्तानी जो सो कॉल्ड कबायली आए थे, तो उन कबायलों को खदेड़ते हुए उनने अपने देश की जो है मातृभूमि की हिफाजत करते हुए अपने जान का नजराना पेश किया। हमें उससे पहले जाना होगा, बदकिस्मती से मरकजी सरकार, उस वक्त की मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जो पाकिस्तान वजूद में आया, कुछ खुदगर्ज सियासी अंसर उस वक्त जो है उन्होंने पाकिस्तान को अपने देश से, विश्व भारत से अलग होने दिया। तब से लेकर आज तक
उसके बाद शुरू से ही जब पाकिस्तान बना बदकिस्मती से, तो मरकजी सरकार की फेलियर की वजह से, नाकामी की वजह से, तो फिर उन्होंने फटाफट कबायली बेचकर जम्मू कश्मीर को लेकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और पिछले न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी पिछले साल ही जो आर्मी में हमारे नौजवान थे औरंगजेब, उन्होंने जो है टेररिस्ट द्वारा आतंकवादियों के हाथों जो उन्होंने शहादत जो है पेश की है। ये सितम ज़रीफ़ी जो उस वक्त जो हमारे देश को चलाते थे, जिन्होंने हमारे देश को शुरू से हुकूमत की है, और यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवान वो उनको देश से मोहब्बत है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन जो मरकजी सरकार की जो कांग्रेस की पॉलिसी रही, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज थी, उनके साथ उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से यहाँ का नौजवान कुछ तबका जो है मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से वो नाराज हो गया है। उन नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी दिललगी के साथ, गर्मजोशी के साथ उनको हम कौमी दायरे में लाने के लिए कोशिश करते हैं। रही बात हुबुल वतनी की बात, पहले से जो यहाँ के हमारे देश में जो मुस्लिम तबका है वो पहले से भी अपने देश को लेकर कुर्बानियां देते थे और माशाल्लाह आज भी देते हैं और मरते दम तक देते रहेंगे। ठीक है, जो गलतियां हुई मरकज से उनको हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी सरकार, हम 24 आवर्स जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखे हुए हैं। जो हमारे भटके हुए नौजवान हैं, हम उनको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो कौमी दायरे में आ जाएं। और मैं उम्मीद के साथ कहना चाहूंगा पिछले साल भी जी। चलिए डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उनकी नाअहली की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से दरअसल ये जो नौजवान हैं वो रेडिकलाइज हुए हैं, उन्होंने बंदूक उठाई है। सीधे तौर पर आप हुकूमत की जो रही है उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और अब ये कह रहे हैं बीजेपी के लीडर कि अब जब से उनकी हुकूमत बनी है, चाहे सेंटर में या आपके साथ थी, तो अब फिलहाल जो है वो हालात सुधरे हैं और इतने नौजवान रेडिकलाइज नहीं हुए हैं। तो सीधे तौर पर आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आपको जिम्मेदार बताया जा रहा है। 1999 में हमारी पार्टी का वजूद अमल में आया और मिलिटेंसी 89 से है और रेडिकलाइजेशन और आजादी की जो बात की जा रही है ये 47 से ही है। किसने गलतियां की, अब ये ना करें जो पास्ट में किसी ने गलतियां की हैं या बार बार किसी गवर्नमेंट को या किसी को ठहराते हैं। तो हम भी कहते हैं कि 87 में रिगिंग नहीं होती तो हथियार नहीं आया होता, तो सलाउद्दीन मास्टर मोहम्मद यूसुफ सईद सलाउद्दीन बना, मास्टर आसमदार वो एचएम का कमांडर बना। इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, इनके आशीर्वाद से यहाँ की जो रीजनल पार्टी थी उनको ही जितवा रहे थे। टाइम पे बोलिए। और जो बात आ रही है, देखो कश्मीर की, देखो कुछ चीजें जो है, जो सेंटिमेंट है वो 47 से कुछ चलता आ रहा है। जो आर्मड स्ट्रगल है, सेंटिमेंट इन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से, या कोई सेंटिमेंट नहीं है इन लोगों के, जब यहाँ के जो है मजबूर किया है यहाँ के नौजवानों को। तो अभी सदीक साहब कबायलियों का जिक्र कर रहे थे, कबायलियों को रास्ता उन्होंने गलत दिखा के कबायलियों को श्रीनगर तक नहीं पहुंचने दिया। जब वापसी पे कबायली तो आप कांग्रेस की क्रिएशन है भाई साहब। जब आपने पाकिस्तान अलग होने दिया, जिसकी मुखालफत भारतीय जनता पार्टी जनसंघ पहले से करती थी, रही बात आपने होने दिया दो हिस्से अपने भारत के, तभी जाकर कबायली वजूद में आ गए। ये पॉलिसी आपकी ठीक रखें, ये करें, इसका हल हम कहते हैं बातचीत करें और इसका हल निकालें। कांग्रेस पॉलिसी की वजह से आज हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर कब्जे में है। तो कांग्रेस को सर्टिफिकेट दे रहा हूं मैं, एनसी को कहा, मैं कहता हूं 87 में सिद्दीक साहब 87 की रिगिंग ने जो गन कल्चर है 100% गलत पॉलिसी कांग्रेस की वजह से 1987 में भी और 1947 में भी, नहीं तो देश के दो हिस्से मुझे बताइए मोहम्मद सिद्दीक साहब, मुझे बताइए कि अब ऐसा क्या किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जो नौजवान हैं जो भटके हुए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हर रोज इसमें इजाफा हो रहा है, हर रोज हम किसी न किसी नौजवान की PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों की हम तस्वीरें देखते हैं जो हाथों में बंदूक लेकर अपने आप को हीरो एक तरह से साबित करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आती हैं और फिर जब वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं फिर उनके जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। ये भी एक तस्वीर है। बुशरा जी मैं आपकी इस बात से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सहमत हो भी जाता हूँ कि ऑफ कोर्स कि जो उनका जो मारे जाते हैं जो पढ़े लिखे नौजवान जो है आज
जो ये टेररिस्ट कैंप्स में शामिल हो जाते हैं, फिर मारे जाते हैं, फिर उनकी जो जनाजे में जो है थाउजेंड्स के लोग आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन यही तो इस्लाम जरीफी हम ये कहते हैं कि ये किसका नतीजा है, ये किन्होंने बीज बोया है, ये किन्होंने पिछले 50-60 सालों से यहाँ के जो सेपरेटिस्ट को सेपरेट होने दिया। यहाँ किस पॉलिटिकल पार्टीज ने, किस हुकूमत ने इनको पलने दिया, इनको फ्री हैंड दिया। अरे भाई साहब, जब तक कि आप जो बीमारी 60 साल से कहीं कब्जा जमाए बैठी है उसको ठीक करने में तो समय लगेगा। ये 24 आवर्स में ये ठीक तो नहीं होगा ना। हमारी सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी जी की गवर्नमेंट फर्स्ट जो है, और जो आज की जो गवर्नमेंट सेकंड है, हमने एनजीओज को, हमने जो आउटफिट जो सेपरेटिस्ट हैं उनके अकाउंट्स को हमने उनको सीज कर दिया, उनको अकाउंटेबल, उनकी सिक्योरिटी हमने विड्रा की। जो 5 स्टार होटल में इनको पाला जाता था कांग्रेस की तरफ से, हमने तो इनिशिएटिव लिए हैं ना। ये बहुत देर की बीमारी है, दिस विल टेक टाइम, इसको तो समय लग जाएगा ठीक होने में। और साथ ही साथ हम रिहेबिलिटेशन की स्कीमें भी हम मरकजी सरकार की तरफ से जो माइनॉरिटीज को लेकर है वो बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। हम दोनों तरफ से देखते हैं, हमने वो भी देखना है, वो एंगल भी देखना है, उस पर भी हम मरकजी सरकार काम करती है, और इस एंगल पर भी हम काम शुरू से कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ नौजवान को जो है जो भटकने से रोका जाए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है क्योंकि डॉक्टर सिद्दीक, ये भी माना जाता है कि सबसे बड़ी वजह यह है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी वजह है। अगर वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगे, अगर वहां पर जॉब्स के मौके पैदा किए जाएंगे, लोगों को उस तरह राग़िब किया जाएगा, लोगों के पास खाली दिमाग नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है बहुत सारी परेशानी जो है वो इससे हल होंगी। सारी नहीं, लेकिन बहुत सारी जरूर हल हो सकती हैं। बुशरा जी, अगर मेरे से ईमानदारी से अगर मुझे आप 2 मिनट दे देंगे, मैं इस पर भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई है कि जो आर्टिकल 370 है या 35A है, अगर ये रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट के बीच में एक हर्डल है, एक रुकावट है, तो इस हर्डल को पहले हटाया जाए, ताकि जो हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको यहाँ मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ओके। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, क्या आप भी मानते हैं ये बात, क्या आप भी मानते हैं कि 370 और 35A जो है वो हर्डल है? पुत्रा जी, 2 चीजें। एक तो मैं सिद्दीक साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि भटके हुए नौजवान हैं, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि भटके हुए नौजवान हैं, इनको मेन स्ट्रीम में आप लोगों ने। दूसरी बात जो इन्होंने कही, बुशरा जी, मुझे आप इंडिया की बाकी स्टेटों का बताइए जहां 370 और 35A नहीं है, वहां कितनी डेवलपमेंट है, वहां कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कौन सा बहाना है कि आप 370 और 35A की वजह से डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप उसकी वजह से नहीं, कौन सी चीज आप नहीं कर पाते, कौन सी एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे पाते? ये तो बहाने बात। ठीक है, जवाब दीजिए मोहम्मद सिद्दीक साहब। इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, जवाब दीजिए। मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि और जगह जहां पर 35 और 370 नहीं है वहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो हमें 280 सीटों से बढ़कर 303 सीटें, आज पूरे देश ने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी इज ओनली द ऑप्शन बिफोर द पीपल ऑफ द कंट्री। हालत देखिए, असम की देखिए, यूपी की देखिए, बहुत सारी स्टेटें हमारे पास है, डेवलपमेंट हो रही, तभी तो हमें वोट मिला है। हमारे देश में लोकतंत्र है भाई साहब, हमारे देश में जमहूरियत है, इसका फैसला हर 5 साल के बाद लोग करते हैं। अगर हमने अच्छी सरकार नहीं चलाई होती तो आज हमारी सीटें जो है चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, मोहम्मद सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और जाहिर सी बात है कि हमें और बहुत ज्यादा और इसी तरह के ब्रिगेडियर उस्मान की जरूरत है, ताकि और इस तरह की मिसालें खास तौर पर जम्मू कश्मीर से बाहर निकलें, ताकि नौजवानों में एक जोश, जज्बा मुल्क के लिए और पैदा हो।